of Telangana State, Dr. Tamilisai Rajan Garu, has inaugurated the 81st All India Industrial Exhibition at Exhibition Ground, Hyderabad. I am very glad to inform that the income generated by this exhibition will be utilized for running 19 educational institutions in Telangana State, providing quality education for 30,000 girls every year. हैदराबाद में नुमाइश इस एग्जीबिशन की शुरुआत 1938 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स के एक ग्रुप ने किया था, जो पब्लिक गार्डन्स पर किया गया था, जिसमें 100 स्टाइल्स लगाए गए थे। आगे चलकर इस नुमाइश को पब्लिक गार्डन से तब्दील करके इस नुमाइश मैदान में मुंतकिल कर दिया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में स्टॉल लगाए जा रहे हैं। इस नुमाइश में कारोबारी लोग मुल्क भर से आकर अपने सामान फरोख्त करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दीगर रियासतों के ताजिर। ख़ास तौर से ड्राई फ्रूट्स यहाँ बहुत ज़्यादा फ़रोख्त होते हैं, और कपड़े सारे हिंदुस्तान से आए हुए लोग यहाँ पर अपने अपने स्टॉल लगाकर फ़रोख्त करते हैं, और बड़ी अच्छी तादाद में अतराफ़ के हमारे हैदराबाद ही नहीं, तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश और अदर स्टेट के लोग यहाँ पर ख़रीदी के लिए आते हैं और इस एग्ज़िबिशन को देखने के लिए आते हैं। इस एग्ज़िबिशन में हमारे ख़ास तौर से गवर्नमेंट के जेल डिपार्टमेंट की भी स्टॉल होती है, पुलिस डिपार्टमेंट की स्टॉल होती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्टॉल होती है। कई डिपार्टमेंट्स के लोग अपने अपने स्टॉल यहाँ लगाते हैं, ताकि लोगों जो इलाकों की तादाद में लोग यहाँ आकर एग्ज़िबिशन देखते हैं, वो किताबों का मुताला कर सके, यहाँ से किताबें ख़रीद सके, और यहाँ की हुकूमत की कारकर्दगी ख़ास तौर से उर्दू मीडियम में जो लोग तालीम हासिल करते हैं और तेलुगु मीडियम में जो लोग तालीम हासिल करते हैं, तेलुगु एकेडमी की जानिब से, उर्दू एकेडमी की जानिब से यहाँ पर स्टॉल लगाया जाता है। हर साल की तरह पिछले एक मरतबा यहाँ पर एक साल जो है कोरोना की वजह से ये नुमाइश नहीं थी, मगर इस साल बहुत अच्छी तरीके से काफ़ी अच्छे इंतज़ामात के साथ ये एग्ज़िबिशन को शुरू किया गया है। इस तमाम जो तालीमी इदारे चलाए जाते हैं, मैं तमाम ख़ास तौर से हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, हरीश राव साहब बहुत बड़े डायनेमिक लीडर हैं। वो आज किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके, मगर उनकी सदारत के बाद काफ़ी बड़ी तब्दीली आई यहाँ पर। बहुत अच्छी तरीके से इस सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी साहब हो, तमाम मेम्बरान और इनकी जो टीम है बहुत अच्छी तरीके से तालीम पर तवज्जो देते हैं। मैं दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। ये नुमाइश तकरीबन 46 डेज तक चलती रहती है। इसमें ख़ास तौर से म्यूज़िकल शो, मैजिक शो और मुशायरे भी शामिल होते हैं। मैं तमाम आवाम से ख्वाहिश करता हूँ कि इस एग्ज़िबिशन को ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। यहाँ पर बहुत अच्छे मशहूर, यहाँ की हलीम बहुत मशहूर है, यहाँ की आइसक्रीम बहुत मशहूर है। बहुत से लोग दूर से आकर यहाँ पर चाट भंडार खाते हैं। सारे लोग स्टॉल्स के लोग यहाँ बैठे हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं यही चाहूँगा कि जो भी यहाँ के लोग हैं ज़रा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं थर्ड फेज़ आने का डर है। मगर हम अल्लाह से दुआ करते हैं, खुदा से दुआ करते हैं कि हमारे स्टेट में थर्ड फेज़ ना आए। हमारे एहतियात ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे स्टॉल ओनर्स काफ़ी पैसा खर्च कर यहाँ पर स्टॉल लेते भी हैं, स्टॉल में बहुत सा सामान भी रखते हैं। हमारी यही कोशिश है कि वो अच्छे से कारोबार करें, एग्जीबिशन सोसाइटी को भी अच्छी तरीके से इनकम हो, ताकि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो चलाते हैं उसमें उन्हें मदद मिले। मैं मेरी तरफ से तमाम स्टॉल जो लोग यहाँ लगाए हैं उन लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ। और इस मरतबा हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं, और कोरोना के एहतियात के लिए बग़ैर मास्क के एग्जीबिशन में नहीं आना चाहिए। उसके लिए मैं वाइस प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब से बात किया हूँ। अगर जो नहीं लगा कर आते हैं तो गेट पर उन्हें लगाया जा रहा है। और एक बात है, पुलिस की तरफ से जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उन्हें पेनल्टी भी अदा करना। I have given a very good presentation address here. Dr. B. Prabhas Shankar, Vice President, Sri Aditya Margam, Honorable Secretary, M. Chandrasekhar, Joint Secretary, N. Vinay Kumar, Advisor, Dheeraj Kumar, Treasurer, Hanumant Rao, Convener, and all the other dignitaries who are in the dais and off the dais, and the children, the school children, the college students who have come over here, and media persons, security persons, and my best wishes to you all. First of all, I wish you a very, very happy and healthy
2022, which is going to be a very healthy year. Not like 2021, which burdened us with pandemic. We are hopeful. And when I came to this campus, I am very happy as a governor. Exhibition is organized in this campus. And I am very happy as a doctor. Along with exhibition, vaccination is also conducted. So I really appreciate your efforts taken for the safety of the people of Telangana. And as it is said by our State Honorable Minister for Home, this exhibition is not only for entertainment, but is also for education. And I appreciate the students, more than 18,000 students are benefited by this exhibition. And pre-independent era itself, the exhibition has initiated. And I also appeal to the people to visit the exhibition, because the people from the entrepreneurs, from the enterprises from Kashmir to Kanyakumari are participating in that, in this exhibition. And this exhibition is not only a trade exhibition, entertainment exhibition, but indicates the unity of our country. All the states are participating, and visiting them is supporting them. And as the host of the exhibition, we have to invite all the entrepreneurs who come from other states also. So apart from the exhibition, conducting the exhibition society supported colleges established in the educationally backward areas, helping around, I told 18,000 students, it is almost double the amount. 30,000 students study from KG to PG is worth appreciable. In the process, it is also providing livelihood to 2,000 teaching and non-teaching staff. I was told around 10,000 people are directly or indirectly getting employment by the exhibition society. I am glad that the exhibition is not only serving the purpose of shopping, entertainment, and much needed outing for the families, and it's also contributing to the noble cause of promoting the higher education. And I'm very happy the organizers here said that all the COVID precautions are followed and the spacing is available, and I appreciate that even in the afternoons by their vehicles they can enter the exhibition stalls and they can buy certain things. And I am very happy. Last time I came for the validatory program, and after seeing some of the stalls, I appealed to them and I got some materials from here, and I am very happy about the products. So I appeal each and every one so that you also avail the real availability of these products, which we have to travel quite a long. To get all these products, we have to travel miles and miles. We have to spend a large amount of money, but they are coming to our doorsteps, so that we are not going to spending the amount we are going to spend in the travel, we can spend in collecting some of the materials and supporting the entrepreneurs and the enterprises, so that during the pandemic period, it is our duty. So not only as to just to see the exhibition, I appeal the people of Telangana, hoping the support from our state. All the state entrepreneurs are coming to exhibit their products here. Kindly at least once visit and support some of the stalls which you like. And I am glad to know that around 1,000 enterprises, mostly from the small and medium category, are given an opportunity to market their products and earn income to sustain the rest in the year. The activities of the exhibition society have been generating significant income for the government since its inception, way of GST, trade license fees, property tax and utility charges, etc. And I learned from the Home Minister that it is the government land, and initially it was conducted in the different place, and now it is conducted here, and government is giving maximum concession to conduct this exhibition. And I also the government for supporting the exhibition in such a way, because the
organizers are supporting the children for their education. I understand the management of Exhibition Society has made foolproof arrangement for this year Numaish to ensure a safe and pleasant experience for everyone. I extend my best wishes to the office bearers and members of this Exhibition Society. I congratulate them in their efforts in providing platform for small and medium enterprises to showcase their products and use the revenue generated to sponsor educational institutions which provide quality and affordable education, particularly to girls and women. Particularly girls and women, so only I appreciate, because I could see so many students sitting there, so who are all benefited by this exhibition, and I really appreciate their presence here. I wish the Exhibition Society and all the office bearers and the members all the best for their future